हम देखेंगे कि मुस्लिम्स में है जो गार्जियंस जो है, माइनर के जो गार्जियन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, और उसके उनकी उनकी राइट और ड्यूटीज़ उनकी क्या क्या है। तो इसमें क्या है कि गार्जियन है जो मुस्लिम मैरिज में जाहिर सी बात है एक इम्पोर्टेंट प्लेस रखते हैं, सेम हिंदू में भी रखते हैं, इनके लिए भी है। तो इनमें क्या है, इनका जो एक एक्ट है गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट 1890 का, एक 1890 का ये जो एक्ट है, इसके तहत जो गार्जियनशिप होती है वो होती है और उसको इस हिसाब से रेगुलेट होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि ए पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ ए माइनर और हिज प्रॉपर्टी और बोथ हिज पर्सन एंड हिज प्रॉपर्टी, वो गार्जियन समझा जाता है। तो हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो कितने टाइप के गार्जियन हैं, माइनर कौन है मुस्लिम्स में, हिंदू में माइनर अलग है, मुस्लिम्स में माइनर अलग है, माइनर किस पर्पज़ से, कितनी एज उसके लिए डिसाइड की गई है, और गार्जियंस की क्या क्या ड्यूटी है, क्या क्या नहीं है, और क्या क्या राइट आपके माइनर के हैं और क्या राइट गार्जियन के हैं, और कितना गार्जियन को हक है। तो सबसे पहले मुस्लिम्स में बात करूँ कि माइनर कौन होता है। तो माइनर क्या कहते हैं कि इन्होंने कहा कि तो एज ऑफ मेजोरिटी डिफरेंट पर्पज़ फॉर द मैरिज। अब मैरिज के लिए, डावर के लिए और तलाक के लिए जो एज है मेजोरिटी की वो 15 साल मानी गई है। मुस्लिम से 15 साल जो मैरिज की एज मानी गई है, और बाकी अदर पर्पज़ के लिए 18 साल मानी गई है। ठीक है, तो सेम टू सेम ये क्या है। और एग्रीमेंट जैसे मुस्लिम मेजोरिटी में, मुस्लिम्स में एग्रीमेंट के लिए, तो एग्रीमेंट के लिए आपको 18 मानी जाएगी एज आपकी। तो मैं तो कहता हूँ 15 साल की मेजोरिटी के लिए या शादी के लिए भी 15 साल की एज गलत है, वो भी मुस्लिम मैरिज एक्ट में भी अमेंडमेंट करके उसको करना चाहिए कि उसमें भी 18 हो या 20 हो। अब मैं गार्जियनशिप की बात करें तो काइंड्स ऑफ द गार्जियनशिप हमारा माइनर हमने देखा, उसके बाद काइंड्स ऑफ गार्जियनशिप हम देखेंगे। तो गार्जियनशिप क्या है, गार्जियनशिप इन मैरिज, मैरिज के लिए जो गार्जियनशिप उसको जाबर बोलते हैं, जाबर। ठीक है, और उसके बाद सेकंड है गार्जियनशिप ऑफ पर्सन ऑफ माइनर फॉर कस्टडी, जिसको हिजानत बोलते हैं। हिजानत किसको बोलते हैं, तो हिजानत उसको बोलते हैं कस्टडी के पर्पज़ से, एक माइनर की कस्टडी के पर्पज़ से उसके पेरेंट्स कौन है, उसके गार्जियन कौन है जो उसकी कस्टडी ले रहा है, उस कस्टडी को ही हिजानत कहा जाता है। ठीक है, हिजानत। ठीक है, कस्टडी के पर्पज़ से जो उसके गार्जियन है बच्चे के, वो क्या है, हिजानत। उसके बाद में गार्जियनशिप बाय विल, विल के अकॉर्डिंग गार्जियन कौन होगा उसका, है ना, अगर विल है तो, वसीयत है तो। और फिर गार्जियनशिप फॉर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के लिए उसके गार्जियन कौन कौन हो सकते हैं, उसको इन्होंने तीन कैटेगरी में दी है। डी जूरे गार्जियन हो सकते हैं, डी फैक्टो गार्जियन हो सकते हैं, और सर्टिफाइड गार्जियन हो सकते हैं। तो मैरिज के पर्पज से मैं गार्जियन की बात करूं तो वेयर द मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ माइनर बाय द गार्जियन, इट इम्पावर्ड बाय ए फादर टू इम्पोज स्टेटस ऑफ मैरिज ऑन हिज माइनर चिल्ड्रन, द पावर ऑफ इम्पोजिशन कॉल्ड द जाबर, एंड गार्जियन सो इम्पावर्ड इज नोन एज वाले। ठीक है, तो मैरिज के पर्पज से गार्जियन कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ फादर होगा, माँ नहीं होगी अगर 15 साल से कम का बच्चा है तो। ठीक है, उसके बाद में है कौन कौन पर्सन एंटाइटल है इसके लिए, तो पर्सन हु कैन एक्ट एज ए गार्जियन इन मैरिज, मैरिज में गार्जियन के तौर पे कौन कौन कर सकता है। अब सुनिए, मैंने तो अभी बताया कि फादर कर सकता नहीं, और भी कर सकते हैं। तो मैरिज के पर्पज से गार्जियन कौन कौन सकते हैं, उसका बच्चे का फादर हो सकता है, बच्चा या बच्ची का फादर हो सकता है, फादर का फादर हो सकता है यानी दादा हो सकता है, दादा का पिता हो सकता, दादा परदादा यानी बाप की जो पीढ़ी में जो ऊपर के लोग हैं वो हो सकते हैं। उसके बाद में फुल ब्रोदर हो सकता है, एंड अदर मेल ऑन दी फादर साइड, फादर की साइड से कोई मेल या फुल ब्रोदर जो उसका जो सगी भाई है, जिसको उसी की माँ और उसी के पिता से जो जन्मा हुआ है उसको बोलते हैं फुल ब्रोदर। उसके बाद में मदर, बिल्कुल मदर भी हो सकती है। और उसके बाद में मैटरनल रिलेशन विद द प्रोबिटेड डिग्री, और काजी और द कोर्ट, कोर्ट भी हो सकता है और काजी भी हो सकता है, यानी कोर्ट हो सकता है, काजी हो सकता है, मदर हो सकता है, फादर हो सकता है, फादर की ऊपर की जो लाइन में जो भी है वो हो सकते हैं, ब्रदर हो सकता है। तो मेनी टाइम क्वेश्चन अराइज दैट वेदर ए गार्जियन ऑफ माइनर मैरिज कैन बी पर्सन हु हैज़ रिनाउंस्ड हिज रिलीजन एंड एक्सेप्टेड अनदर रिलीजन। तो ऑल्दो दिस क्वेश्चन हैज़ रिमेन अनआंसर्ड, है ना, ये अभी तक अनआंसर्ड क्वेश्चन है कि उस केस में क्या, जब गार्जियन उसके जो है वो ये जैसे बताया कि वेदर माइनर के जो गार्जियन है और उसके बाद वो रिनाउंस कर जाता है, तो उसके बाद में दूसरा रिलीजन एक्सेप्ट कर लेता है, उसमें आप क्या करोगे। तो अभी तक इसका कोई है नहीं। तो उसके बाद में गार्जियन ऑफ द पर्सन फॉर माइनर फॉर कस्टडी, जिसको बोलते हैं हिजानत, है ना, ये माइनर की कस्टडी के लिए गार्जियन है जिसको हिजानत कहा था। तो उसमें मदर आती है सबसे पहले, तो मदर इज एंटाइटल, सबसे पहले मदर एंटाइटल है कस्टडी के लिए अपने बच्चे की। तो इन हेल्फी ला टू कस्टडी
ऑफ हर मेल चाइल्ड अनटिल ही हैज़ कम्प्लीटेड द एज ऑफ द 7 ईयर्स। हनफी स्कूल के अकॉर्डिंग जो बच्चे की कस्टडी है वो 7 साल की जो एज है उस तक किसके पास में जाएगी। एंड हर फीमेल चाइल्ड टिल शी हैज़ अटेन पवर्टी, यानी फीमेल पवर्टी जब तक हासिल नहीं कर लेती है, अडल्ट नहीं हो जाती है तब तक, और बच्चे की लड़के की 7 साल तक माँ के रहेगी। सिया क्या कहता है, कस्टडी ऑफ द मेल चाइल्ड टिल एज ऑफ द 2 ईयर्स एंड कस्टडी ऑफ फीमेल चाइल्ड टिल द एज ऑफ द 7 ईयर्स। यानी ये कहता है कि 2 साल लड़के के एज में 2 साल, लड़की के एज में 7 साल। जबकि हनफी लो कहता है कि लड़की के एज में एडल्ट होने तक और लड़के की एज में 7 साल तक। तो मदर इज डी फैक्टो गार्जियन। द राइट कंटिन्यू दो इज सी इज डाइवोर्स बाय द फादर ऑफ चाइल्ड अनलेस सी मैरिज ए सेकंड हस्बैंड इन विच कस्टडी बिलोंग्स टू फादर। जब तक वो उन बच्चों की माँ है, जब तक वो उसकी गार्जियन रहेगी, जब तक कस्टडी रहेगी, जब तक वो दूसरी उससे डाइवोर्स नहीं लेती, उनके पिता से, और दूसरी शादी नहीं कर लेती। हसमत अली वर्सेज सूर्या बेगम का ये केस था जिसमें कहा गया, हसमत अली वर्सेज सूर्या बेगम। तो इन केस ऑफ द फादर ऑफ ए माइनर गिविंग डाइवोर्स टू द मदर टू ऑफ माइनर गार्जियनशिप ऑफ मदर शैल कंटिन्यू। जोहरा बीबी वर्सेज अब्दुल रजाक का ये केस था जिसमें कहा गया। अब उसके बाद में देखते हैं हम आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ केस है। अमर अहमद खान वर्सेज सैमुद्दीन अहमद का केस है झारखंड हाई कोर्ट का, जिसमें कहा गया इट हैज़ बीन हेल्ड बाय द झारखंड हाई कोर्ट दैट अंडर मोमडन लॉ मदर इज नॉट लीगल गार्जियन फॉर हर माइनर चिल्ड्रन, शी हैज़ नो राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट टू अलाइनेट इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ हर माइनर चिल्ड्रन, यानी माइनर की चिल्ड्रन पे उसका कोई हक नहीं है। इस केस में 2012 के झारखंड के केस में कह भी दिया गया। उसके बाद में गार्जियन ऑफ द माइनर वाइफ के बारे में आता है। तो गार्जियन ऑफ द माइनर वाइफ इज नॉट हर हस्बैंड बट हर मदर। नूर खान वर्सेज जुलेखा बीबी का एक केस था जिसमें कहा गया कि माइनर जो वाइफ है उसका जो गार्जियन है वो हस्बैंड नहीं है, उसकी मदर रहेगी। द मदर ऑफ द गर्ल हु इज मैरिड बट हैज नॉट अटेंड पॉवर्टी इज एंटाइटल्ड टू कस्टडी ऑफ द गर्ल अगेंस्ट द हस्बैंड ऑफ द गर्ल। मुल्ला प्रिंसिपल ऑफ द मोमडन लॉ, मुल्ला की जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ द मोमडन लॉ, उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है ये द मदर ऑफ द गर्ल हु इज मैरिड बट हैज़ नॉट अटेंड द पॉवर्टी इज एंटाइटल्ड टू द कस्टडी ऑफ द गर्ल अगेंस्ट द हस्बैंड। हस्बैंड के अगेंस्ट अपने बच्चे की कस्टडी माँ ले सकती है मुस्लिम महिला जब तक वो अडल्ट नहीं हो जाती। ये कहता कि इन सच केस हैज़ नो फादर देन हिज गार्जियन कैन बी। तो अगर फादर नहीं है बच्चे का तो गार्जियन कौन होगा। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है उसका जो पेरेंटल ग्रैंड फादर है उसका बिल्कुल पिता की पीढ़ी में सबसे ऊपर जो है उसमें दादा है, परदादा है, सरदादा है, वो हो सकते हैं। नहीं तो फुल ब्रोदर होगा, उसके बाद में उसका जो दूसरा ब्रोदर है वो होगा, फिर ब्रोदर का जो बेटा है वो हो सकता है। अब इलिजिमेट जो चाइल्ड है उसका कौन होगा। तो जाहिर सी बात है उसका भी मदर होगी। मदर और हर रिलेटिव इन गार्जियन ऑफ द इलिजिमेट चिल्ड्रन दिस राइट कैन बी इनिशिएटेड बाय द रिट ऑफ हबीज कॉर्पस। हार बेगम वर्सेस सुगी के केस में, हार बेगम वर्सेस सुगी के केस में ये कहा गया था इलिजिमेट जो चाइल्ड है उसका भी गार्जियन जो है वो कौन होगी, मदर होगी। अब गार्जियन बाय विल की मैं बात कर रहा था कि गार्जियन वसीयत, तो वसीयत का तो ए वसीयत गार्जियन कैन बी अपॉइंटेड बाय द फादर और फादर ऑफ फादर एंड नॉट बाय मदर। वसीयत मदर के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। इस केस में फादर अपॉइंट करेगा कि मेरे बच्चे का बाद में मेरे बच्चे का गार्जियन ये होगा। और गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी वो अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग होगा प्रॉपर्टी। तो ये था गार्जियन ऑफ द मुस्लिम